एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल मैनुअल एजुकेशन। एंड आज के सेशन में हम देखेंगे बजट 2024 से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन गाइज, and these all the questions are very and highly expected for your exam. So if you are aspirant and preparing for any government exams or entrance exams, so these questions will be highly beneficial for you. So I will suggest कि इस सारे सेशन को अच्छे से अटेंड करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड ये सारे क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। देयर इज अ वन ग्रुप, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, so if you will join that group, so I will share these all the question in that group। तो आपके रिवीजन्स के लिए काफी अच्छा हो जाएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना, बिकॉज आने वाले कंप्लीट 1 ईयर तक ये सारे काफी वैल्यूएबल क्वेश्चन होंगे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के लिए। Okay, so without delay, just see these all the questions which is from this budget. Now the first question is here: who presented the full budget 2024 in the parliament? So Nirmala Sitharaman, Narendra Modi, Amit Shah and Draupadi Murmu. So hope so guys, this is a easy question but important है, because in some exams ऐसे भी questions आपको आ सकते हैं। तो इसका correct answer हो जाएगा निर्मला सीतारमण, ऑनरेबल आवर फाइनेंस मिनिस्टर। So just remember रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है: What is the total expenditure estimated in the Union Budget 2024-2025? So देखो, सारे के सारे डेटा तो एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे बजट का जो एस्टिमेट रखा गया है, इट मींस कितना है, तो 32.07 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़, 25.83 लाख करोड़ एंड 15 लाख करोड़। सो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा 48.21 लाख करोड़। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है। बजट सेशन से टोटल बजट का जो एक्सपेंडिचर रखा गया ये डेटा है, इस डेटा को रिमेंबर रखना, बिकॉज सम डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। How many lakh crore rupees have been allocated for the agriculture and related sector in union in the budget 2024? So basically sometime agriculture काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ ऐसे सेक्टर है। बाय द वे इसका डिटेल एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसको भी जाके देख लेना, जिसपे मैंने पूरे बजट को इन डिटेल एनालिसिस किया है। इन दिस सेशन हम टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी इजी होगा रिवाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में एंड इंफॉर्मेशन को समझने में कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो 1.5 लाख करोड़ यहां पे आप रिमेंबर रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है: व्हाट इज द फिजिकल डिफिसिट, जो बजटीय घाटा जिसको हम बोलते हैं, फिजिकल डिफिसिट टारगेटेड फॉर द 24-25 एज पर द परसेंटेज ऑफ जीडीपी। टोटल जीडीपी का कितना परसेंट बजटीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट टारगेट रखा गया है फॉर द 24-25 के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है 4.9। एंड आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट का एक एम है कि इस बजटीय घाटे, इस फिजिकल डिफिसिट को 4% तक लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: व्हाट इज द एस्टिमेटेड नेट टैक्स रिसीव्ड फॉर 24-25? इट मींस टोटल जो गवर्नमेंट को टैक्स से रिसीव्ड होगा, इट मींस इनकम होगी, वो कितना है इस बजट में? तो 25.83 लाख करोड़, 32.07 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़ एंड 20 लाख करोड़ बेसिकली। सो जो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड टैक्स रिसीव से जो गवर्नमेंट को इनकम होगा, तो 32.07 लाख करोड़ ये गवर्नमेंट का जो इनकम होने वाला है टैक्स से। नेक्स्ट है आपका: द बजट फोकस ऑन विच 4 मेन एरियाज? वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये क्वेश्चन आपको काफी एक्सपेक्टेड हो सकता है एग्जाम में, कि इस बजट में जो मेन एरिया है जहां पे फोकस किया गया है, which areas? So agriculture, industry, infrastructure and healthcare. So these all are the option. My suggestion इसको अच्छे से रिवाइज करके रखना। एम्प्लॉयमेंट, स्किल, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास, ये 4 एरिया जिस पे स्पेसिफिकली फोकस किया गया इस बजट में। नेक्स्ट है: अकॉर्डिंग टू द बजट 2024 इंडियाज इन्फ्लेशन इज मूविंग टुवर्ड व्हाट परसेंटेज टारगेट? सो 1%, 3%, 5% एंड 4%। सो इंडिया इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन मूविंग कितना परसेंट यहाँ पे देखने को मिला है, तो 4% याद रखना। तो बाय द वे बजट आ गया है, सारे अपोजिशंस के कमेंट भी हमें देखने को मिले हैं। और अगर से आप मैं बोलूं कि आफ्टर फ्रीडम जब से भी बजट रिप्रेजेंट किया गया, कभी अपोजिशन ने इसको सपोर्ट नहीं किया, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमियां निकाली हैं, इस बार भी निकाली हैं। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, हमारी ये ड्यूटी है कि आप लोगों के लिए इस बजट में क्या है एंड किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने निकाल के लेके आया हूं। तो इन सब सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिवाइज करना, बिकॉज एक
नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, जैसे आप लोगों ने बजट देखा होगा तो आप पढ़ते तो हो सारे बजट की इंफॉर्मेशन को, बट उसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्या हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस, इट्स माय गारंटी, अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो पूरे साल जो भी एग्जाम आप अपीयर करने वाले उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा, हार्डली ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिस इस टॉप 50 से ना आए। तो इसलिए मेरा सजेशन है इसको अच्छे से अपडेट कर लेना। हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट is provided under the scheme of the Prime Minister package for the first time employees, first time जो employees होगा उसको कितना फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा एज पर दिस स्कीम। तो याद रखना दिस इज व्हाट 15,000, और इसके और भी कुछ डिटेल्स है, मैंने डिटेल वीडियो में बताया भी हुआ है। 3 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट बेसिकली इसको प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज हैव बीन प्रोविजन फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल बजट 2024। तो कितना एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अमाउंट एलोकेट किया गया है? तो 1.4, 2 लाख, 3 लाख एंड 1.2 लाख करोड़। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1.48 लाख करोड़। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हाउ मेनी यूथ आर टारगेटेड फॉर स्किल अंडर द न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो कितने लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा, बिकॉज स्किल इस बजट का मेन प्रायोरिटी सेक्टर है गाइस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, एमएसएमई, यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 20 लाख ये नंबर याद रखना, बिकॉज ये सब सारे जो नंबर यहाँ पे मैंने बजट से एक एक इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करके लेके आया हूं जो आपके लिए क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इन सारे नंबर्स को रिमेंबर रखना, बिकॉज हर एक नंबर को रिमेंबर रखना इट्स नॉट पॉसिबल, बट जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए हाईली एक्सपेक्टेड है उन सब सारे इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे मैंने फॉर्म किया है। हाउ मेनी हाई yield and climate resilient crop varieties are to be released। तो कितने ऐसे वेराइटीज को रिलीज किया गया? 50, 75, 100 एंड 109। सो यहाँ पे रिमेंबर जो रखना है आपको 109। वीडियो अगर से अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना। कंटिन्यू एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ द फार्मर टू बी इनिशिएटेड इनटू द नेचुरल फार्मिंग। ऐसे कितने फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए यहां पे इनिशिएट किया गया है? तो 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ एंड 1.5 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी और इनिशिएट करेगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द बजट 2024, हाउ मेनी न्यू इंडस्ट्रियल पार्क विल बी बिल्ड अक्रॉस द कंट्री। सो यहां पे देखो हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो रही है, तो 10, 11, 12 एंड 13। तो कितने ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप किया जाएगा? तो नंबर याद रखना 12 इंडस्ट्रियल पार्क को गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डेवलप। हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज हैव बीन provision for the scheme benefiting the women and girl in budget 2024। तो स्पेसिफिकली जो यहाँ पे women oriented बजट है, ये ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है कि women's and women empowerment, girl empowerment, एजुकेशन पे काफी फोकस करेंगे। सो उस बेसिस पे यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन लोगों के लिए यहाँ पे इन्होंने कितना बजट एलोकेट किया है। सो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लाख करोड़। ओके, तो ऐसे कुछ डेटास जो आपको रिमेंबर करने हैं। हाउ मेनी स्टेट विल न्यू किसान क्रेडिट कार्ड बी इशूड इन बजट 2024। तो 5 स्टेट है, 6 स्टेट है, 7 स्टेट है और 8 स्टेट है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की स्कीम है, 5 स्टेट आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ मेनी थाउजेंड्स करोड़ रुपीज विल बी गिवन टू बिहार स्टेट इन बजट 2024, जिसको लेकर के पूरा का पूरा अपोजिशन काफी शोरगुल रहा बजट सेशन के बाद, बिकॉज ऐसे 2 स्टेट है जिनको काफी स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया इस बजट में, एक बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश। सो इन दोनों स्टेट्स को माना जाता है कि इन्हीं दोनों के सपोर्ट से जो एनडीए गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है, इसीलिए इनको स्पेशल पैकेज दिया गया है। तो यहाँ पे उस पैकेज को लेकर के अगर इतना शोरगुल है अपोजिशन से लेके पूरे पार्लियामेंट में, पूरे न्यूज में, तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 58,900 करोड़, जिसमें 26,000 करोड़ स्पेशल पैकेज है। ओके, तो ये एक तरह से जो अपोजिशन बोल रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से रिश्वत जैसा है, या फिर एक तरह से जो सपोर्ट से ये दोनों स्टेट के दम पे चल रही है, तो इनको स्पेशल पैकेज दिया गया और दूसरे स्टेट को कुछ नहीं पूछा मोदी जी ने, ना तो यूपी को ना तो अदर दूसरे स्टेट्स को। तो ये सब सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। बाय द वे हमारे लिए क्या है, नंबर याद रखना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मच हैज द अमाउंट ऑफ द मुद्रा लोन। देखो ये हर साल जब से ये स्टार्ट हुआ है मुद्रा लोन, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये पूछा गया है मुद्रा लोन से रिलेटेड कितनी कैटेगरी में है, कौन सी कैटेगरी में कितना अमाउंट मिलता है। यहाँ पे
इसका जो अमाउंट था, एक लिमिट था, उसको इंक्रीज किया गया है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अच्छे से इसको अपडेट करके रखना। तो यहाँ पे 10 लाख से जो इंक्रीज करके कर दिया गया है 20 लाख। सो आप लोग भी अगर फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो इस स्कीम को काफी अच्छे से स्टडी कर लेना, बहुत बेनिफिशियल स्कीम है। अभी 10 लाख था, अभी 20 लाख गवर्नमेंट दे रही है। तो 20 लाख लेके अगर से एग्जाम्स निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर लेना इस लोन के थ्रू। नेक्स्ट है, हाउ मच हैज द कस्टम ड्यूटी ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी बीन रिड्यूस? कितना किया गया है? तो 5, 6, 7 एंड 8%। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 6%। नेक्स्ट है, अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हाउ मेनी करोड़ हाउस होल्ड विल बी गिवन 300 यूनिट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ? सो करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा इसका 1 करोड़। तो ये सब सारे नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज टैक्स विल बी लेविड ऑन इनकम फ्रॉम 3 to 7 लाख रुपीज? तो अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो 3 से 7 लाख के बिटवीन जो आपकी इनकम होगी उस पर कितना गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करेगी? सो दैट विल बी 5%। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब बोला जाए तो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था इस बजट में, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, तो सच में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनको कोई टैक्स से बहुत ज्यादा रिलीफ देखने को नहीं मिला है। एज पर द बजट 2024, हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस ऑफ SIDBI विल बी ओपन इन 2024? तो देखो, SIDBI स्पेसिफिकली जहां पे बिजनेस ओरिएंटेड जीके पूछे जाते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 24। तो मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में कि सारे के सारे क्वेश्चंस काफी गोल्डन क्वेश्चन है। पूरे बजट को 5 से 6 घंटे स्टडी करने के बाद, उनके इंफॉर्मेशन को अच्छे से हाईलाइट करने के बाद, उसमें से जो गोल्डन इंफॉर्मेशन निकल सकता था उन सारे गोल्डन इंफॉर्मेशन को मैंने क्वेश्चन फॉर्म में फॉर्म करके फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, पूरे साल कोई दिक्कत नहीं होगी इस बजट से, और आराम से 1 से 2 से 3 मार्क्स जो भी आएंगे, इट्स माई गारंटी, आराम से कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, इन बजट 2024 हाउ मेनी न्यू प्रायोरिटी हैज द गवर्नमेंट गिवन फॉर द डेवलप इंडिया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि ये काफी हाईली एक्सपेक्टेड हो सकता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना, और करेक्ट आंसर इसका 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मेनी 1000 विलेज विल बी बेनिफिटेड अंडर द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ऑफ द बजट 2024? सो बेसिकली जो लास्ट बजट में आपको याद होगा कि लास्ट माइल करके इन्होंने नाम दिया था, कि जो लास्ट माइल गवर्नमेंट की स्कीम से वहां तक पहुंचाया जाएगा जो अंडर डेवलप्ड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट है, एरियाज हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक न्यू प्रोग्राम यहाँ पे अनाउंस किया गया, उन्नत ग्राम जो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो इसके अंडर में यहाँ पे 63,000 का यहाँ पे बजट जो एलोकेट किया गया है, तो इस नंबर को याद रखना। एज पर द बजट 2024 डिजिटल सर्वे विल बी कंडक्टेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट फॉर द खरीफ क्रॉप? सो डिजिटल सर्वे होगा तो ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट में होगा? सो इसको भी यहाँ पे 400। देखो, जो जो अनाउंसमेंट आया था, जो जो हाईलाइटेड पार्ट है बजट में, उन्हीं को यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इस फॉर्म में अगर आप रिवाइज करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि काफी अच्छे से ये सब सारे पॉइंट्स वंस ट्वाइस अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आपको याद रहेगा, और इनसे रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजिली आंसर कर सकते हो। बाय द वे, इफ यू वांट टू गेट द कंप्लीट बजट डिटेल, जो एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट अनाउंसमेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं एक्चुअल बजट का जो फाइल है वो शेयर कर दूंगा, ये भी शेयर कर दूंगा, सारे प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज एलोकेटेड फॉर द लोन अप टू फॉर द हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन? मतलब बाहर नहीं जाना है आपको डोमेस्टिक इंडिया के IIT, IIM या फिर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो, उसमें पढ़ना है, तो कितना फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्रियल नोड इज द डेवलप अलोंग द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? सो इज इट बेंगलुरु, चेन्नई, गया एंड हैदराबाद? सो समझ लो बिहार और आंध्रा को स्पेशल पैकेज मिला है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है? सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? गया। नेक्स्ट है, हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज एलोकेटेड फॉर द आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशंस एक्ट इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर? सो बेसिकली आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है उसको डेवलप करने के लिए अमरावती को यहाँ पे स्पेशल पैकेज दिया है। स्पेशल पैकेज इट मींस आप समझ सकते हो कि चंद्रबाबू नायडू के
सपोर्ट से जो गवर्नमेंट चल रही है, नीतीश कुमार के सपोर्ट से जो गवर्नमेंट बनी है, इट मींस ये एनडीए के पार्ट है, तो इसलिए इन दोनों स्टेट को स्पेशल यहाँ पे पैकेज दिया गया है। तो वो पैकेज का अमाउंट जो है वो आपको रिमेंबर रखना है, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को दिया गया है, 26,000 जो बिहार को दिया गया है जहां पे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बैंक्स ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आर टू बी सेटअप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में जो बैंकिंग एस्पिरेंट है स्पेशली गवर्नमेंट के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। मैनेजमेंट स्टूडेंट, बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छी खासी ओपनिंग लेके आ सकती है, तो कितने ऐसे सेंटर्स गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ओपन, तो 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द total capital expenditure allocation for the infrastructure investment for the central government। तो infrastructure it means what, जो डैम बनेंगे, जो रोड बनेंगे, इस टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी हाईलाइटेड पार्ट इन बजट। तो इस चीज को आप इजिली रिमेंबर रखो कि ये आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट for the infrastructure investment। so is it 1 lakh crore, 1.25 lakh crore, 1.5 lakh crore, 1.75 lakh crore? so correct answer इसका हो जाएगा 1.5 lakh crore। okay, नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मेनी रूरल हैबिटेशंस आर टारगेटेड फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क स्कीम फेज 4। तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उस फेज के थ्रू यहाँ पे पूछ रहा है कितना हैबिटेशन टारगेट कितना रखा गया। इट मींस कैसे भी सिचुएशन हो, बाढ़ की सिचुएशन हो या फिर व्हाटएवर, कनेक्टिविटी बनी रहे, तो ऐसे चीज के लिए यहाँ पे जो विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए 25,000 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट एलोकेट किया गया है। तो देखो जो जो इंपॉर्टेंट अमाउंट हो सकता है, जो डेटा हो सकता है, वो सारे यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, बस अच्छे से आपको रिवाइज करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल लैंड एंड प्रपोज अंडर द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो देखो भाई यहाँ पे नया थिंग्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, जैसे हमारा आधार होता था, जैसे कि इंडिया के सारे लोगों का आधार है, वैसे ही यहाँ पे जो लैंड है उनकी आइडेंटिटी के लिए भू आधार एक न्यू थिंग्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि काफी अच्छा है। जो लैंड से लेके जो डिस्प्यूट होते रहते हैं उनको रिजॉल्व करना काफी इजी हो सकता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू पावर प्लांट आर प्रपोज अंडर द पूर्वोदय इनिशिएटिव। तो नाम तो काफी अच्छा रखा है इन्होंने, पूर्वोदय जो स्कीम का नाम है, एंड कितने इस स्कीम के थ्रू कितने ऐसे पावर प्लांट को बेसिकली डेवलप किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा। तो 3 यहाँ पे नंबर आप याद रखना। तो गवर्नमेंट के ये प्रोजेक्ट होते हैं, बजट का पार्ट है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी करोड़ रुपीज ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट हैज बीन सेट अप असाइड फॉर द इरिगेशन एंड फ्लड प्रिवेंटेशन प्रोजेक्ट इन बिहार। तो देखो बिहार को फिर से यहाँ पे एक स्पेशल पैकेज मिलने जा रहा है फ्लड और इरिगेशन के लिए, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 11,500। तो 2 स्टेट पे काफी फोकस है बीजेपी गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट का। सो आपको भी पता है कि ये दोनों स्टेट के सपोर्ट से जो गवर्नमेंट चल रही है, तो स्पेशल पैकेज तो मिलना हक बनता है इनका। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन। तो देखो करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी अपडेट करके रखो, क्योंकि ये भी बहुत बार रिपीटेड बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112। एंड एक और मजे की बात आप लोगों को बताऊं कि पूरे आर्टिकल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया गया है। जो आर्टिकल 112 में मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया है। तो बजट हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ब्रिटिश टाइम से बोलते हैं, तो ठीक है। बाय द वे जो आर्टिकल यूज हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, when was the country's first budget presented by the James Wilson in the finance ministers of the British government। ब्रिटिश टाइम में जो इंडिया का फर्स्ट फाइनेंशियल बजट इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू द बाय द जेम्स विल्सन। सो इन विच ईयर? तो ये दोनों फैक्ट याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु प्रेजेंटेड द इंडियाज फर्स्ट बजट इन ब्रिटिश एरा एंड इन विच ईयर? सो 1860 एंड जेम्स विल्सन, नाम ये आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच बजट ऑफ द टेन्योर हैज द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड इन जुलाई 2024। सो बेसिकली फर्स्ट है, 7th है, 8th है, 9th है, कौन सा बजट है इनका? बेसिकली तो याद रखना 7th बजट है, जिसमें इन्होंने 6 फुल टाइम बजट पेश किया, अनाउंस किया, प्रेजेंट किया है, और एक इंटरिम बजट किया था जो इसी साल फरवरी में था।
इसी साल जो फरवरी में था वो इनका इंट्रीम बजट था, और कुल मिलाकर के अगर देखोगे तो 7 बजट अब तक ये प्रेजेंट कर चुकी है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था जेम्स विल्सन वाला, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे 1816 में प्रेजेंट किए थे फर्स्ट टाइम। और जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पर्सन थे, फर्स्ट टाइम जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पर्सन थे जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था, हिज नेम वाज आर के शंमुगम शेट्टी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन गिव द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच एवर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, बहुत बार रिपीटेड पूछा गया था, तो इसलिए मैंने यहां पे भी मेंशन कर लिया कि एटलीस्ट आप लोग अपडेट हो जाओ। तो कौन से ईयर में अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब जो टेन्योर होता है, काफी ज्यादा इन्होंने लिया था। इस साल वाला तो 1 घंटा 25 मिनट्स का ही था, बट ये जो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये 2.5 घंटे से ऊपर का इन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। तो ये कौन से ईयर का है? ये 2020 का है। तो याद रखना ये जो सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच रहा है। Which main cast have been focused on the budget 2024? So जो 4 मेजर कास्ट जहां से बजट आप देखोगे ना, तो 4 कास्ट मतलब वो जाति मत समझ लेना कि जो दूसरी जो जाति सिस्टम जिसको जातिगत जनगणना को लेकर के काफी डिस्प्यूट चल रहा है, यहाँ पे जाति कास्ट मतलब जो मेन एरिया है फोकस की बात हो रही है, तो वो कौन है? अन्नदाता वर्ड यूज किया गया। अन्नदाता इट मींस जो फार्मर है, फार्मर पे फोकस किया जाएगा। पुअर फोकस जो गरीब है उन पे फोकस किया जाएगा, वेमेन्स पे फोकस किया जाएगा, एंड यूथ पे फोकस किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। सो जो 4 मेजर कास्ट है इस बजट के, वो फार्मर, पुअर, वेमेन एंड यूथ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन डिफेंस, जो कि सबसे बड़ा बजट होता है इंडिया गवर्नमेंट का, कि जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे करती है? डिफेंस पे करती है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम इंडिया को फेस करना पड़ रहा है, स्पेसिफिकली इन जम्मू एंड कश्मीर एंड जो चाइना से जो लगे हुए बॉर्डर है। तो इंडिया को कभी भी डिफेंस बजट कम नहीं करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाता है कि जो इंडिया का सबसे ज्यादा बजट है वो डिफेंस का है। तो कितना परसेंट है टोटल जीडीपी का? तो वो आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, 8% आप रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मच बजट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डिफेंस सेक्टर। तो अब हमने परसेंटेज देख लिया, तो परसेंटेज के बाद एक्चुअल अमाउंट क्या है? तो यहाँ पे 4,54,773 करोड़, ये नंबर याद रख सकते हो बिकॉज सबसे हाईएस्ट है। हाउ मच बजट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि काफी कुछ डिस्प्यूट होते रहते हैं, ऐसे डिस्कस होते रहते हैं कि एजुकेशन पे बहुत करना चाहिए, बहुत करना चाहिए। तो एजुकेशन पे कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, क्या बजट एलोकेट किया है, वो भी आप रिमेंबर रख सकते हो। तो 1,25,638 विच इज वेरी लेस। एटलीस्ट डिफेंस के बाद अगर से कोई सेक्टर होना चाहिए तो वो एजुकेशन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर से एजुकेशन अच्छा हो गया तो अदर सेक्टर भी काफी अच्छे हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए, एजुकेशन के लिए काफी अच्छा अमाउंट एलोकेट करना चाहिए आफ्टर डिफेंस। नेक्स्ट, व्हाट हैज बीन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2024? सो 8.2, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, ये आपके एग्जाम्स में मोस्टली आने का चांस रहेगा। तो 8.2% अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द फिजिकल डिफिसिट इन द फाइनेंशियल ईयर 24? सो 1.3, 1.6, 8.8% एंड 9.5%। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5.6%। उसके फिजिकल डिफिसिट इट मींस बजटीय घाटा। आमदनी समझो 100 रुपीज है और खर्चा 106 रुपए है, तो यहाँ पे ये होता है फिजिकल डिफिसिट, मतलब खर्चा ज्यादा है, घाटे की अर्थव्यवस्था। Okay, which scheme will be launched for the development of Bihar, Jharkhand, Bengal, Odisha and Andhra? So ये सब सारे स्टेट को स्पेसिफिकली किस स्कीम के थ्रू डेवलप किया जाएगा? तो पूर्वोदय स्कीम, सक्सेस स्कीम, सर्वोदय स्कीम एंड ज्ञानोदय स्कीम। सो यहाँ पे जो इस स्कीम का नाम रखा गया जिसमें स्पेशल फोकस किया जाएगा इन सब सारे स्टेट पे, जिसमें बिहार और आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब सारे स्टेट के नाम भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम्स में इनसे रिलेट करके भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो पूर्वोदय स्कीम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे, इन विच स्टेट द न्यू 2400 मेगावाट पावर प्लांट विल बी सेट अप इन द
परिपंथी एट द कॉस्ट ऑफ 21,400 करोड़, तो काफी बड़ा अमाउंट है। कंसर्न इज व्हाट कि वॉट एवर द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द बजट और एनी अदर अनाउंसमेंट, तो मेरा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिसेंट में करंट अफेयर्स के पार्ट में जब भी आप बाद में व्हेन यू आर अपडेटिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से अपडेट कर रहे हो, तो अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कोई भी न्यूज में है तो उसको अपडेट कर लिया करो। कितनी कैपेसिटी है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कैपेसिटी क्या है, कौन से स्टेट, कौन से रिवर कहां पे लगाया गया है, तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ये नोट्स बना के रख लो कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे बिहार। नेक्स्ट है which one scheme will be launched for the children in budget 2024? So NPS शिशु योजना, NPS वात्सल्य योजना, NPS लाडला आर none of these. So what is the name of the scheme? So government के सारे scheme guys, you know there is a one question is highly possible for your exam related to the government scheme. So recent budget तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। recent budget में जो भी न्यू स्कीम को अनाउंस किया जाएगा वो आपको अपडेट करना ही करना है। So right answer इसका रिमेंबर रखना NPS वात्सल्य scheme. So next and the last question from this session. So what is the financial pool allocated for the Anushandhan National Research Fund? So 50,000, 75,000, 1 crore and 1.2 lakh crore. So correct answer यहाँ पे हो जाएगा 1 lakh crore for the research and development के लिए यहाँ पे allocate किया गया है। So these all are the top important 50 questions guys from this budget. So these all are the very and highly expected for your exam. So hope so आप अच्छे से revise करोगे and this video and this information, these questions will be helpful for you. तो अच्छे से रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना and if you want to download this content, so description में लिंक है, जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं शेयर करूंगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस एज वेल एज एक्चुअल बजट का जो पीडीएफ है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है वो भी मिल जाएगा। एंड वन मोर बेनिफिट यू विल गेट, जिस भी एग्जाम्स का आप प्रिपरेशन कर रहे हो कंटिन्यू आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर देना, अदर स्टूडेंट विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट। ओके, सो दैट्स इट इन दिस सेशन, थैंक यू एंड जय हिंद।